अगर आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो पहले ये 3 बातें जरूर जान लें, वरना हो सकता है आप कोर्स भी कंप्लीट कर लें, सर्टिफिकेट भी मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको ऑफिस का रियल काम कॉन्फिडेंटली ना आए। और यही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करते हैं, फीस पे करते हैं, 2 या 3 महीने क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन एंड पर उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि उन्होंने असल में सीखा क्या है। किसी को टाइपिंग प्रॉपरली नहीं आती, किसी को एमएस वर्ड में प्रोफेशनल लेटर बनाना नहीं आता, किसी को एक्सेल में डेटा मेंटेन करना नहीं आता और किसी को ईमेल भेजना तक कॉन्फिडेंटली नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं या कंप्यूटर बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, यहाँ हम कंप्यूटर, आईटी, फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल्स को सिंपल उर्दू/हिंदी में जीरो से सीखते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स ज्वाइन करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड पर मैं आपको एक सिंपल रोड मैप भी बताऊंगी कि एक बिगिनर को कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना चाहिए। सिर्फ टाइपिंग का नाम नहीं है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर ऑपरेटर सिर्फ टाइपिंग का नाम नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर टाइपिंग आ गई तो कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ टाइपिंग से आप ऑफिस का कंप्लीट काम नहीं कर सकते। एक प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर को मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाना, एक्सेल में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, पावर पॉइंट में बेसिक प्रेजेंटेशन बनाना, ईमेल सेंड और रिसीव करना, फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, पीडीएफ फाइल्स हैंडल करना, प्रिंटिंग और स्कैनिंग का बेसिक नॉलेज रखना, इंटरनेट यूज करना, गूगल ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज का बेसिक यूज समझना। ये सब स्किल्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर ऑपरेटर बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस कहता है, ये एप्लीकेशन वर्ड में टाइप कर दे। अगर आपको सिर्फ टाइपिंग आती है लेकिन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं आती तो डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल नहीं लगेगा। बॉस कहता है, ये एम्प्लॉइज का डेटा एक्सेल में अपडेट कर दे। अगर आपको एक्सेल रोज, कॉलम्स, फॉर्मूलाज, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग नहीं आती तो आप डेटा प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएंगे। बॉस कहता है, ये फाइल ईमेल कर दे। अगर आपको ईमेल अटैच करना, सब्जेक्ट लिखना, प्रोफेशनल मैसेज लिखना और सीसी बीसीसी का यूज नहीं आता तो आप हेजिटेट करेंगे। इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब है ऑफिस के डेली कंप्यूटर टास्क्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना, सिर्फ टाइपिंग नहीं। तो पहली बात याद रखें, कंप्यूटर ऑपरेटर बराबर टाइपिंग प्लस एमएस ऑफिस प्लस ईमेल प्लस फाइल मैनेजमेंट प्लस इंटरनेट प्लस ऑफिस टूल्स। अगर कोई कोर्स आपको सिर्फ टाइपिंग सिखा रहा है तो वो कंप्लीट कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्स ज्वाइन करने से पहले सिलेबस जरूर चेक करें। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ कोर्स का नाम देखकर एडमिशन ले लेते हैं। कंप्यूटर कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, एमएस ऑफिस कोर्स, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि कोर्स के अंदर एक्चुअली क्या क्या इंक्लूडेड है। आपको एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट या ट्रेनर से ये क्वेश्चंस जरूर पूछने चाहिए। इस कोर्स में एमएस वर्ड इंक्लूडेड है? एक्सेल बेसिक से प्रैक्टिकल लेवल तक होगा? पावर पॉइंट सिखाया जाएगा? टाइपिंग प्रैक्टिस होगी? फाइल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा? ईमेल राइटिंग और अटैचमेंट सिखाए जाएंगे? इंटरनेट सर्चिंग और गूगल टूल सिखाए जाएंगे? पीडीएफ बनाना और कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा? प्रिंटिंग, स्कैनिंग और ऑफिस टास्क्स कवर होंगे? प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मिलेंगे? कोर्स के एंड पे प्रोजेक्ट या प्रैक्टिस वर्क होगा? अगर कोर्स में सिर्फ थ्योरी है और प्रैक्टिकल काम नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। कंप्यूटर स्किल तभी आती है जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ टीचर को देखने से स्किल नहीं आती। जैसे कुकिंग वीडियो देखकर कुकिंग समझ आ सकती है, लेकिन एक्चुअल कुकिंग तभी आती है जब आप खुद किचन में काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर कोर्स में भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं तो सिर्फ टूल्स के नेम्स याद करना काफी नहीं, आपको प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। एप्लीकेशन सीवी, ऑफिशियल लेटर, इनवॉइस नोटिस, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो सिर्फ सेल्स और रोज देखना काफी नहीं, आपको प्रैक्टिकल शीट्स बनानी चाहिए। स्टूडेंट रिकॉर्ड, फीस रिकॉर्ड, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, स्टॉक रिकॉर्ड, एक्सपेंस शीट। अगर आप ईमेल सीख रहे हैं तो सिर्फ जीमेल ओपन करना काफी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल लिखना, फाइल अटैच करना, सब्जेक्ट लाइन लिखना, सीसी और बीसीसी समझना, रिप्लाई और फॉरवर्ड करना, ईमेल एटिकेट समझना। यही चीजें आपको जॉब रेडी बनाती है।
तो दो दूसरी बात याद रखें, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने से पहले सिलेबस जरूर चेक करें और इंश्योर करें कि कोर्स में प्रैक्टिकल टास्क्स इंक्लूडेड हों। सेक्शन 3, सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। सर्टिफिकेट यूजफुल हो सकता है, स्पेशली जब आप जॉब अप्लाई करते हैं या सीवी में मेंशन करते हैं। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती। जॉब इंटरव्यू में आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एमएस वर्ड में टेबल बना सकते हैं, एक्सेल में टोटल फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेटा सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, टाइपिंग स्पीड कितनी है, फाइल को प्रॉपर फोल्डर में सेव कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट है लेकिन स्किल नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर स्किल है तो आप इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। इसलिए कोर्स के दौरान ये सोचकर न चलें कि बस सर्टिफिकेट मिल जाए। ये सोचकर सीखें कि मुझे ऑफिस का रियल काम आना चाहिए। सोचिए आप एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गए हैं। इंटरव्यूअर कहता है, ये शॉर्ट पैराग्राफ टाइप कर दें। फिर कहता है, इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर हेडिंग, फॉन्ट साइज और अलाइनमेंट के साथ फॉर्मेट कर दें। फिर कहता है, एक्सेल में ये 10 रिकॉर्ड्स एंटर करके टोटल निकल दें। फिर कहता है, इस फाइल को ईमेल के थ्रू सेंड कर दें। अगर आपने कोर्स में प्रैक्टिकल काम किया है तो ये टास्क्स आप कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं और प्रैक्टिस नहीं की तो ये सिंपल टास्क्स भी डिफिकल्ट लग सकते हैं। अब मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि एक बिगिनर को कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए। नंबर 1, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब बेसिक चीजें समझनी चाहिए। नंबर 2, टाइपिंग। टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में स्पीड स्लो हो सकती है, कोई इशू नहीं, लेकिन डेली 15 to 20 मिनट्स टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करें। गोल ये होना चाहिए कि आप विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड स्लोली टाइप कर सके। नंबर 3, फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करना आना चाहिए। फोल्डर क्रिएट करना, फाइल रीनेम करना, कॉपी, पेस्ट, मूव और डिलीट करना, यूएसबी से डेटा कॉपी करना, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना। ऑफिस में अगर आप फाइल्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं करते तो डेटा इजीली लॉस्ट हो सकता है। नंबर 4, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ऑफिस वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें आनी चाहिए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हेडिंग्स पेज सेटअप, मार्जिन्स टेबल, इमेजेस इंसर्ट करना, हेडर फुटर पेज नंबर्स, प्रिंटिंग पीडीएफ एक्सपोर्ट। नंबर 5, एमएस एक्सेल। एक्सेल डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आपको एटलीस्ट ये बेसिक्स आने चाहिए। रोज एंड कॉलम्स डेटा एंट्री, बेसिक फॉर्मूलाज, some average sorting filtering, simple tables attendance sheet, salary sheet, expense sheet. Number 6, PowerPoint. PowerPoint presentations के लिए यूज होता है। Basic slide design, text, images, transitions और simple presentation बनाना आना चाहिए। Number 7, email and internet. आपको प्रोफेशनल ईमेल यूज करना आना चाहिए। ईमेल कंपोज करना, सब्जेक्ट लाइन लिखना, अटैचमेंट ऐड करना, रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना, गूगल सर्च करना, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करना। नंबर 8, पीडीएफ एंड प्रिंटिंग। आपको पीडीएफ बनाना, पीडीएफ सेव करना, प्रिंट सेटिंग्स, पेज साइज, स्कैनर यूज करना और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रिंट करना आना चाहिए। ये सब चीजें ऑफिस में डेली यूज होती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर स्किल्स, डेली लाइफ में कैसे हेल्प करती हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर स्किल्स सिर्फ जॉब के लिए नहीं, डेली लाइफ में भी यूजफुल हैं। आप अपना सीवी खुद बना सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्कैन और ईमेल कर सकते हैं, बजट एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग के बेसिक टास्क्स स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस में हेल्प मिलेगी। अगर आप जॉब सीकर हैं तो ऑफिस वर्क के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ऑनलाइन वर्क या होम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन स्किल्स आपके लिए बेस बनेंगी। कोर्स ज्वाइन करने से पहले चेकलिस्ट। अब मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट देती हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये चीजें चेक करें। कोर्स का कंप्लीट सिलेबस क्या है? क्या एमएस वर्ड इंक्लूडेड है? क्या एक्सेल प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा? क्या ईमेल और इंटरनेट बेसिक्स इंक्लूडेड है? क्या टाइपिंग प्रैक्टिस होगी? क्या असाइनमेंट्स मिलेंगे? क्या रियल ऑफिस टास्क्स करवाए जाएंगे? क्या ट्रेनर बिगिनर फ्रेंडली है? क्या आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा?
क्या कोर्स के एंड पर आप पोर्टफोलियो या सैम्पल वर्क बना सकते हैं? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हैं, तो कोर्स ज्वाइन करना ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रोड मैप फॉलो करें। वीक 1, कंप्यूटर बेसिक्स, कीबोर्ड, माउस, फाइल्स एंड फोल्डर्स। वीक 2, टाइपिंग प्रैक्टिस, MS वर्ड बेसिक्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। वीक 3, एक्सेल बेसिक्स, डेटा एंट्री, सिंपल फॉर्मूलाज, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। वीक 4, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, PDF, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। वीक 5, प्रैक्टिकल ऑफिस टास्क्स जैसे CV बनाना, एप्लीकेशन राइट करना, अटेंडेंस शीट बनाना, एक्सपेंस शीट बनाना, प्रोफेशनल ईमेल सेंड करना, PDF फाइल क्रिएट करना। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हैं, तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि आप क्या सीख रहे हैं और कहाँ यूज करना है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कोर्स ज्वाइन करना। मिस्टेक नंबर 2, प्रैक्टिस ना करना। मिस्टेक नंबर 3, एक्सेल को इग्नोर करना। मिस्टेक नंबर 4, टाइपिंग को सीरियस ना लेना। मिस्टेक नंबर 5, ईमेल और फाइल मैनेजमेंट को बेसिक समझकर स्किप करना। मिस्टेक नंबर 6, कोर्स के बाद प्रैक्टिस बंद कर देना। याद रखें, कंप्यूटर स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि कंप्यूटर मुश्किल है, तो टेंशन न लें। हर एक्सपर्ट कभी बिगनर था। स्टार्ट में माउस यूज करना भी डिफिकल्ट लग सकता है, टाइपिंग स्लो हो सकती है, एक्सेल कंफ्यूजिंग लग सकता है, ईमेल भेजने में डर लग सकता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस से ये सब इजी हो जाता है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप सीखना है। एक दिन में सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं। रोज थोड़ा सीखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। आज की वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। नंबर 1, कंप्यूटर ऑपरेटर सिर्फ टाइपिंग का नाम नहीं है। नंबर 2, कोर्स ज्वाइन करने से पहले सिलेबस जरूर चेक करें। नंबर 3, सर्टिफिकेट से ज्यादा रियल स्किल इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमने कंप्यूटर ऑपरेटर के एसेंशियल स्किल्स और बिगिनर रोड मैप भी डिस्कस किया। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स का कंप्लीट रोड मैप, MS वर्ड, एक्सेल, ईमेल, फाइल मैनेजमेंट और ऑफिस स्किल्स जीरो से सीखना चाहते हैं, तो टेक विद शजीहा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करूं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन क्लासेस या कोलैबोरेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।